हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन पे। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोधक सलाह, जिससे हम प्रेगनेंसी को रोक सकें जब हम ना चाहें, जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज या फिर मिसकैरेजेस का रिस्क ना हो। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं जो हम ले सकते हैं जिससे कि हमें अनचाहे टाइम पे प्रेगनेंसी ना हो। जब अगर कोई पेशेंट आती है जैसे कि इमीडिएटली आफ्टर मैरिज किसी को प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना हो, या फिर एक बच्चे के बाद या 2 बच्चे के बाद आपको प्रेगनेंसी प्लान ना करना हो, तो क्या क्या साधन हैं, क्या क्या इजीली अवेलेबल ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब में कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिनके बारे में हमें पता है, जैसे कुछ कैलेंडर मेथड है या टेम्परेचर मेथड है या फिर एब्सटिनेंस है। पर ये चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा फेलियर रेट इसमें होता है, या फिर अगर निरोध यूज़ करते हैं तो इसमें भी फेलियर रेट्स काफ़ी होते हैं, जैसे कि 8 to 20% हम बोल सकते हैं कि फेलियर रेट्स हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर बेस, मतलब अगर कोई नहीं यूज़ करता है तो फिर इसमें भी चांसेस होते हैं। तो हमें ऐसे कुछ प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए जो कि कंज्यूमर बेस्ड ना हो, जो लॉन्ग टर्म में हम इसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि 3 साल 5 साल या लंबे समय हमें इससे चिंता ना करनी पड़े, या जैसे हम बोल सकते हैं कि इसे हम अगर भूल भी जाते हैं, रोज़ रोज़ हमें याद नहीं रखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी मेथड्स है जिससे कि हमें इजीली, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है इसे हम टेम्पररी या परमानेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि टेम्पररी में हमने बात की कि नेचुरल मेथड, कैलेंडर मेथड या फिर निरोध यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं, परमानेंट हमें चाहिए, कुछ साधन अच्छा यूज़ होना चाहिए, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि पिल्स आपको सबको पता है कि हार्मोनल पिल्स होती हैं। हार्मोनल पिल्स, इसे हमें रोज़ एक टैबलेट लेना होता है। कुछ पिल्स और भी आती हैं जिसे हमें हफ्ते में 2 बार, या फिर डिपेंडिंग ऑन आपके कौन से पिल ले रहे हैं, 21 डेज़ का है, 24 डेज़ का है, 28 डेज़ का शेड्यूल है, उस हिसाब से आप इसे डेली एक टैबलेट ले सकते हैं। अगर आप इसे डेली एक टैबलेट बिना भूले लेते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। करीब करीब 99.9% तक के आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप पिल्स लेते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कुछ चेकलिस्ट होती है, जैसे कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे आपको कभी लकवा तो नहीं हुआ या स्ट्रोक नहीं हुआ, आपका कभी ब्लड क्लॉट नहीं हुआ हो, या कोई कैंसर की हिस्ट्री ना हो, या फिर कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो जिससे कि हमें ये दवाइयाँ उसमें इंटरफेयर करें। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर से सलाह लेके फिर आप ये पिल्स स्टार्ट कर सकते हैं। और पिल्स अगर आप चाहें तो आप मैरिज के तुरंत बाद, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी हो, या कोई भी समय, 1 बच्चे के बाद 2 बच्चे के बाद, आप इसे लंबे समय तक के यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉपर टी का। कॉपर टी आपने सुना ही होगा। इसमें अलग अलग तरह की कॉपर आती है, 3 साल 5 साल, या फिर अभी हार्मोनल कॉपर टी भी है, जो कि बहुत ही इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसमें कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ में अगर कोई पीरियड्स में प्रॉब्लम है, ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर मेडिसिन्स आपको डेली खानी पड़ रही हैं, तो उसके जगह पे आप मिरेना नाम से या हार्मोनल कॉपर टी को लगवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपने पास इंजेक्शन का। तो इंजेक्शन में ये इंजेक्शन्स आते हैं 3 महीने के या 2 महीने के। आपने अंतरा नाम से सुना होगा, गवर्नमेंट की तरफ से हर 3 महीने में इंजेक्शन लगता है। ये हार्मोनल इंजेक्शन होता है, इसे भी आप काफ़ी सेफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई कुछ संक्षिप्त जानकारी अपने कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। हमें कॉन्ट्रासेप्शन इसलिए भी यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपनी प्लानिंग कर सकें, अनवांटेड प्रेगनेंसी से हेल्थ ख़राब ना करें, और अपने फैमिली का, अपने देश का उज्जवल भविष्य रखें। साथ ही साथ अगर हम निरोध यूज़ कर सकते हैं तो हम कई तरह के इन्फेक्शंस प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि वजाइनल इन्फेक्शंस, एक दूसरे से ट्रांसमिट होने वाले, जैसे कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बोलते हैं इन्हें। तो ये इसमें आप कई तरह के इन्फेक्शंस है, जो HIV या हेपेटाइटिस बी है, या इन्फेक्शंस जो कि बार बार होते हैं, तो इससे भी बच सकते हैं। तो आप डेफिनेटिव प्रिकॉशंस अगर यूज़ करेंगे तो आपके
आपकी फैमिली, आपका मैरिड लाइफ काफ़ी हद तक के सुरक्षित और खुश रहेगा। फिर बात आती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो कभी एक आध बार ही हमें भूल से अगर हम कोई प्रिकॉशन यूज़ नहीं कर रहे हैं और हमें तुरंत में कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए है, तो उसमें कुछ पिल्स आती है या फिर कॉपर्टी होता है, या वो आप ले सकते हैं। पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के जैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ वंस इन अ वाइल प्रोसेस, जो कि आप कभी एक आध बार साल में या 2 साल में या कभी वंस इन अ लाइफ टाइम यूज़ करें। बहुत से पेशेंट्स हमने देखे हैं जो कि इस चीज़ को रेगुलरली यूज़ करने लगते हैं, बट इट इज़ नॉट राइट फॉर देयर हेल्थ एंड यू शुड यूज़ अ डेफिनेटिव प्रिकॉशंस लाइक वी सेड कि पिल्स यूज़ कर सकते हैं या कॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं या फिर इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। रिंग आती है, रिंग में भी उसमें भी हार्मोनल होता है दैट उसमें आपको डेली टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपको महीने में एक ही बार बस चेंज करना होता है और उसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप उसको सीख लें तो आप घर में ही उसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आप अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे और अपनी फैमिली का और अपने हेल्थ का, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का भी आप इस तरीके से बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं।